नमस्कार, प्रणाम मित्रों। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों को श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं आपका। और आप द्वारा दिया जा रहा आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह निसंदेह बहुत सराहनीय है। और मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने चैनल को भी प्लस आश्रम की जो गतिविधियां हैं उनको भी बहुत पॉजिटिव मतलब लिया है। और इन सब की वजह से आप लोगों को भी लाभ हो रहा है और मुझे भी संतोष हो रहा है। मतलब आज के इस युग में इतना लाभ होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि बीमारियां एक तरह से व्यापार का विषय बन गई है। तो मैं आज जिस विषय पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो विषय है श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के जितने प्रकल्प चल रहे हैं, जितने अलग अलग शाखाएं हैं, आश्रम जिन जिन अलग अलग सब्जेक्ट पे काम कर रहा है उसकी थोड़ी मैं आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहूँगा। हालांकि आश्रम का तो एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। ये तो एक मेरी ऐसी इच्छा है भगवान धन्वंतरी की, अगर मेरे पे कृपा बनी रही और आप लोगों का आशीर्वाद इस तरीके से रहा तो एक दिन ये पूरे विश्व स्तर की एक बहुत बड़ी वट वृक्ष संस्था बनेगी, जिसमें मानवता के विकास के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और बीमारियों के खात्मे के लिए और बीमारियां ना हो, इन सभी चीज़ों पे भी बहुत गहरी रिसर्च अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो आज का जो विषय है कि क्या क्या प्रकल्प है श्री नवग्रह आश्रम के, तो सबसे पहला जो प्रकल्प है जो कि मेरी आत्मा के सबसे करीब जो प्रकल्प है वो है विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों का संग्रह। मतलब पौधे लाना या बीज लाना या उसकी कटिंग लाना और उसको आश्रम परिसर में जो औषधीय उद्यान है जिसको उस औषधीय उद्यान में लाके और उसको लगाना और उसको विपरीत परिस्थितियां होते हुए, विपरीत वातावरण होते हुए, जैसे इसका एक उदाहरण बताऊं, अफगानिस्तान में हींग होती है। अभी हींग के पौधे हमने आश्रम पे लगाए हैं, वो चल रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान और रसिया का जो बॉर्डर है वहाँ मुलेठी होती है, यष्टि मधु। वो मुलेठी बिल्कुल वहाँ का जो सूखा रेगिस्तान है, 0 डिग्री और टेम्परेचर बहुत डाउन है और वहाँ पेड़ पौधे नहीं है ज़्यादा। जिस जगह पे मुलेठी होती है वो मुलेठी हमने आश्रम पे लगा रखी है। जैसे रुद्राक्ष है, नेपाल में होता है, वो आश्रम पे हमने लगाया है। इस तरीके से बहुत सारे, जैसे कुछ ऑस्ट्रेलिया के पौधे हैं, कुछ अमेरिका के पौधे हैं, कुछ यूके के पौधे, तो वो सभी पौधे उस तरीके के। तो ये जो संख्या है ये आज की तारीख में 430 प्रकार के औषधीय पौधे आश्रम पे हमने लगा रखे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहला प्रकल्प। दूसरा प्रकल्प, रोगियों को, कोई भी रोगी या रोगी के परिवार को पहले रोग के बारे में बताना, रोग के बारे में अवेयर करना, रोग के बारे में उसको पूरी क्लास देनी है कि भैया 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तुम्हें कितना समझना है, पहले इस रोग को समझो। तो इसके लिए नवग्रह आश्रम पर अभी, हालांकि अभी कोरोना टाइम है, अभी क्लासेस नहीं होती है, परंतु वो कमी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पूरी कर रहा हूँ। तो पूरी जानकारी देना कैंसर के बारे में और दूसरी अन्य बीमारियों के बारे में, तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल ये कहना ये दवाई ले और ले ले, तेरा क्या काम है, क्यों पूछ रहा था वो रोग क्या होता है, क्या होगा, तो जानकारी लेके क्या डॉक्टर बन जाएगा क्या? नहीं, उसका डॉक्टर बनना, डॉक्टर की डिग्री होना उसके पास जरूरी नहीं है, परंतु उसको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हिम्मत आती है। वो सोचता है अरे यार मुझे इतना सरल तरीके से समझा दिया, यार ये बीमारी है जो मेरी, जैसा मुझे डराया गया है, जैसा मुझे बताया गया उतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये सामान्य बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इससे रोगी के ठीक होने का प्रतिशत बढ़ता है और रोगी ठीक होने का समय बढ़ता है, जल्दी ठीक होता है। तो ये क्लास जो है, अवेयरनेस जो है, ये जो नॉलेज जो देना है, ये आश्रम का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकल्प है। तीसरा, जितनी भी काष्ठ औषधियां हैं, सूखी औषधियां, उन सूखी औषधियों का लगातार परीक्षण करना, लेबोरेटरी के माध्यम से उनकी जांच करना कि इनके अंदर कोई टॉक्सिक तो नहीं है, कोई इन पे पेस्टिसाइड तो स्प्रे नहीं हुआ है, ये सामान्य रोगी के लिए नुकसानप्रद तो नहीं है, ये इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इन सब चीज़ों का परीक्षण करना, इसके लिए खुद के आश्रम के पास अपनी एक लेबोरेटरी है
और उसके अलावा दिल्ली, लखनऊ और उदयपुर 3-4 जगहों पर हम इसकी, और भी अभी बड़ौदा में भी हमारी बात हुई है, बड़ौदा में एक बहुत अच्छी लेबोरेटरी है, तो वहां से भी हमने अभी टेस्ट करवाने शुरू किए। तो यानी कि, और फिर हर लॉट का जो लॉट बनता है आपका औषधि का, उसका बाकायदा परीक्षण करवाना, ताकि आपको उससे अधिक लाभ मिले। यानी कि विज्ञान का सहारा लेना। मेरा मतलब ये है कि आयुर्वेद एक पूर्ण विज्ञान है, और उस विज्ञान के साथ में और आधुनिक विज्ञान को जोड़ के हमने मतलब ये काम शुरू किया। तो इसी वजह से आपको नवग्रह आश्रम पे बहुत अधिक रिजल्ट। अच्छा, हमारी जितनी भी रोगी आते हैं उनसे जो हम जांचें मंगवाते हैं वो बाकायदा एलोपैथी में की हुई जांचें होती है। उनका पेट स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, उनके खून की जांचें होती है, और भी जो स्कैन वगैरह होते हैं। ये सब चीज़ें हम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, हमारे डॉक्टर्स भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, और हम सब मिल के विज्ञान को अच्छा, जो औषधियाँ, जो चूर्ण बनाए जाते हैं वो बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से बनाए जाते हैं। पारंपरिक पद्धति का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी आधुनिक मशीनें लगा दी जिसमें उसको पिसाई हो जाए। पिसाई नहीं होती, तुड़ाई होती है, तुड़ाई, ब्रेकिंग होता है इस तरीके से उनके थ्रू। तो ये भी बिल्कुल एक बहुत अच्छा जो प्रकल्प है। अगला जो नवग्रह आश्रम पे जो हमने एक प्रकल्प ले रखा है वो गौशाला का है। बहुत अद्भुत प्रकल्प है, मेरे जीवन का अब तक का सबसे आनंददायी काम है। अभी हमारे पास आश्रम पे करीब 125 के आसपास, 125 के आसपास गौ माता है, जो कि देसी, जिसमें गुजरात के जूनागढ़ की गिर है, पंजाब की थारपारकर है, हरियाणवी है, और राठी है, और आपकी महाराष्ट्र की खिलियारी है, और कर्नाटक की देवनी है। इस तरह की अलग अलग क्षेत्रों की जो नस्लें हैं, भारत की 14 नस्लें अभी तक आश्रम पे हम इकट्ठी कर चुके हैं, और वो नस्लें सब आराम से रहती है, प्रेम से रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, और उससे हम मरीजों को, जो रोगी आते हैं या रोगी के परिवार वाले आते हैं, उनको छाछ निःशुल्क देते हैं बिल्कुल, ताकि उनको छाछ पीने को मिले, गाय की छाछ। और जो गौमूत्र है वो हम इन गायों का, इनकी जो बछियाएं हैं उनका, और इनमें जो स्वस्थ गायें हैं उनका, इनका सबका गौमूत्र इकट्ठा करके, और प्रति माह 8000 बोतल से अधिक, 8000 लीटर गौमूत्र बिल्कुल निःशुल्क वितरण करते हैं। जो भी रोगी आते हैं उनको हम यथासंभव 2 बोतल, नहीं तो 1 बोतल तो कम से कम हम निःशुल्क देते ही देते हैं। और गौमूत्र का वैसे भी 3 महीने कुछ नहीं बिगड़ता अगर आप उसको एयर टाइट बोतल में रखें। तो ये जो गौमूत्र वितरण का जो प्रकल्प है ये भी बहुत अद्भुत प्रकल्प है, और ये इसलिए हो पा रहा है कि हमारे पास जो गोधन है वो बहुत स्वस्थ है, अच्छा है, पुष्ट है, हृष्ट है। इसलिए एक प्रकल्प हमारे आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कबूतर खाना। जो आचार्य अम्बेश मुनि, सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया है, तो उनकी मौजूदगी में ही, उनका जिंदा रहते ही 3 वर्ष करीब हो चुके हैं श्री नवग्रह आश्रम पर ये जो कबूतर खाने का जो प्रकल्प है। उस प्रकल्प पे प्रतिदिन, ये इसमें कोई चंदा नहीं लिया जाता, किसी से भी चंदा लेके हम कबूतरों को अनाज नहीं डालते हैं। हाँ, अगर आपकी मर्जी है कि आप 50 किलो अनाज लाएं और कबूतर खाने पे डाल दिया तो वो आपका पुण्य आपके पास है, परंतु हम आपके ठीक होने पर सिर्फ 5 किलो अनाज आपसे मंगवाते हैं और वो कबूतरों को डाल दिया जाता है। ये नवग्रह आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। केवल 5 किलो अनाज, और बाकी आप अपना आप घर पे डालते रहें। हम आपसे नगद राशि नहीं लेते हैं। तो हम हमारे परिवार की तरफ से, हम चूंकि अच्छे हम जागीरदार हैं, खूब लंबी चौड़ी खेती है हमारे पास, तो उस हमारे खेतों के अनाज में से, या मान लो कोई मजबूरी है तो हमारे जेब से पैसा देके, हमारे खुद के संसाधनों से अनाज खरीद के हम कबूतरों को प्रतिदिन औसत 50 किलो, औसत कभी थोड़ा कम कभी ज्यादा, औसत 50 किलो अनाज, यानी कि गेहूं, मक्का, ज्वार और इस तरीके के मिश्रण करके डालते हैं, ताकि चिड़ियाओं को छोटा दाना मिले, कबूतर को बड़ा दाना मिले। और इस तरीके से ये जो कबूतर खाने का जो प्रकल्प है बहुत महत्वपूर्ण। एक प्रकल्प हमारा विज्ञान को धर्म से जोड़ने का, उसके लिए मैंने आयुष विज्ञान मंदिर, श्री नवग्रह आयुष विज्ञान मंदिर की स्थापना की है, जिसमें हर ग्रह की अपनी एक, उसका अपना एक कलर है, उसकी अपनी एक मूर्ति है, उसका अपना एक, उस कलर का एक आसन है, और उसके सामने उस ग्रह का जो पौधा है, जैसे मान लो मंगल है तो मंगल का खेर है, तो खेर से कत्था बनता है, तो वो उसके सामने बाकायदा उसका पूरा, और उसके चारों तरफ जो 12 राशियां हैं, उन राशियों का जो पौधा है, उस राशि के औषधीय पौधे का क्या उपयोग है आपके जीवन में,
औषधीय रूप में, इसका बाकायदा वर्णन है, उसके संस्कृत में श्लोक है। तो ये 9 ही ग्रहों के 9 पौधे और उसके साथ साथ में भगवान शंकर का विग्रह, भगवान बजरंगबली का विग्रह, और उसके साथ में 9 ही ग्रहों को जोड़ा गया है। 9 ही ग्रहों की पूरी पूरी जानकारी बिल्कुल साइंटिफिक सिस्टम से दी गई है। और उसके साथ में इसी प्रकल्प में 12 ही राशियां और 27 ही नक्षत्रों की जानकारी भी आपको इसके साथ साथ में दी गई है। तो साइंस बिल्कुल किस दिन कितने साल बाद कितने बज के कितने मिनट पे सूर्य ग्रहण होगा, तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये विज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था। तो इस विज्ञान को भी विकसित करने के लिए, आयुर्वेद के साथ माध्यम से विकसित करने के लिए नवग्रह आश्रम ने एक बहुत बड़ा प्रकल्प ले रखा है। एक जो, चूंकि समय कम है, वीडियो का अवधि पूरी होने जा रही है, एक अगले वीडियो में मैं और कितने प्रकल्प है वो लूंगा, परंतु एक महत्वपूर्ण प्रकल्प पे आपको मैं जानकारी दे दूं कि छायादार पौधे लगाने के लिए, फलदार पौधे लगाने के लिए, औषधीय पौधे लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष श्री नवग्रह आश्रम 4,500-5 हजार पौधे निःशुल्क वितरण करता है। और इस साल तो हमने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, 6,000 पौधे हम अभी तक मतलब विभिन्न नर्सरियों से लाके या हमारे आश्रम की नर्सरी पे तैयार करके हमने लोगों को बांट चुके हैं। ये बहुत बड़ा काम है। और इसके अलावा ट्री गार्ड लगा के और रोड के किनारे किनारे शानदार वृक्षारोपण करके और उसके पूरे क्षेत्र को भी सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस साल जिसने भी हमसे ट्री गार्ड मांगे उनको हमने दिए, और करीब हम 200 ट्री गार्ड अलग अलग संस्थाओं को इस वर्ष हम वितरण कर चुके हैं, बिल्कुल निःशुल्क रूप से। और उसके साथ में पौधा भी और ट्री गार्ड भी, जानकारी भी, ये सब चीजें देके हमने इस प्रकल्प को पूरा किया है। तो अगले वीडियो में मैं फिर और जो नवग्रह आश्रम के प्रकल्प हैं उनके बारे में बात करूंगा। मित्रों, मुझे जरूर विश्वास है कि आप लोग इन कारणों से नवग्रह आश्रम पर एक बार जरूर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।